हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। स्वागत करती हूँ आपका माइनर ब्रेन्स के चैनल पर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हम इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए अवेलेबल है सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। वो कौन से 5 स्टेट बोर्ड्स हैं? वो है यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है भाई? आपको ये करना है कि भाई आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उसको उन सभी को ये चैनल के बारे में बता देना है ताकि वो सब हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। राइट एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, साथ में आप सभी को फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी मिल जाएंगे जैसे कि वैदिक मैथ से और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आप सभी को क्रैश कोर्स भी फुल कवर करवाया जाता है। ठीक है, सो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 6 की सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। सो अगर वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो जाकर जल्दी से सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वॉच कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए, है ना। एंड फिर हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो रेडी हो जाइए, है ना। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, साथ में मिलकर स्टडी करनी है एंड क्या करेंगे? फिर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, लाइक, शेयर एंड फोकस। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले ये पेज नंबर 81 का लेट अस रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये जो पूरा गिवन है टॉपिक, ये आज हम कवर करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ए है डिस्कस। हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन 1 है, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन में समझ चुके हैं, है ना। तो चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर है, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। है ना। हम क्यों डिपेंडेंट है भाई? क्योंकि हमें बहुत सारी थिंग्स प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस वजह से ही हम क्या है? डिपेंडेंट हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। राइट, सो वो कौन सी थिंग्स हैं? सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एयर जो हमें प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है ब्रीथ करने के लिए, राइट, है ना। सो ऑक्सीजन हमें मिलती है, बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे प्लांट्स से हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना। एनिमल्स से भी हमें मिलता है मीट, एग्स, है ना, ये मिल्क मिलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, इस वजह से हम डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर फॉर एनिमल्स, वुड, शेड, मेडिसिन, फाइबर, फ्रूट, फ्रेश एयर एटसेट्रा। ठीक है, सो प्लांट्स भाई एनिमल्स के लिए भी हेल्पफुल है ना। शेल्टर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वुड मिलता है, वुड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जिस बेड पर हम सोते हैं, है ना, वो वुड से बना होता है। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें वुड से बनाई जाती है। शेड मिलती है ना, छाया मिलती है। मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, फाइबर मिलता है भाई ताकि कपड़े बनाए जाए। फ्रूट, फ्रेश एयर एटसेट्रा, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है ना। एनिमल्स पर हम क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि भाई एनिमल्स सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, है ना, प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, वूल मिलता है हमें, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं। ओके, सो एनिमल्स से हम इसलिए भी डिपेंडेंट हैं भाई क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सीड्स जैसे ही डिस्पर्स होते हैं, सीड डिस्पर्सल होता है, ऐसे ही प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं, है ना। एंड हमारा जो ये नेचर है हमारे लिए हेल्दी बन जाता है, ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट इसी वजह से हमारे लिए हेल्दी बन जाता है एनिमल्स के कारण, है ना। हमें वूल मिलता है, मिल्क, एग्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये तो फिर सिर्फ कुछ ही चीज़ें, है ना। बोलते ना भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। सो इस वजह से हम क्या है भाई? डिपेंडेंट हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। ठीक है, चलिए अब भाई आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन 2, हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट। सो हमें कैसे केयर करनी है भाई? एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप
कितना समझा चुकी हूँ कि भाई हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है एनिमल्स एंड प्लांट्स की, है ना। सो भाई ये आंसर तो आप इजीली लिख सकते हैं, फिर भी मैं आप सबको समझा देती हूँ, ठीक है। वी कैन टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स बाय गिविंग देम वाटर, फूड एंड शेल्टर, जी, है ना। यही बोलती हूँ आ रही हूँ बार बार कि यही हमेशा आपसे बोलती हूँ ना कि हमेशा वाटर के पॉट्स भर के रखिए अपने घर के बाहर, बालकनी में या फिर टेरेस में, है ना। टेरेस पे आप रख सकते हैं। फूड ग्रेन्स, भाई आप कुछ चावल के दाने, चपाती हो गया, ब्रेड, मिल्क, ये सब दे सकते हैं, है ना। डॉग्स को, भाई हमारे घर में कोई भी चीज़ बच जाती है सो वो तो हम फीड कर ही सकते हैं एनिमल्स को, राइट। सो शेल्टर दे सकते हैं। अब कैसे शेल्टर दे सकते हैं भाई, गार्डन में आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स आपके घर में आती हैं, है ना। गार्डन एरिया में अगर आपके पास बहुत सारे ट्रीज होंगे सो ट्रीज पर बैठती हैं, राइट। यहाँ तो फिर शेल्टर कैसे दे सकते हैं भाई, ये घोंसला आप ले सकते हैं परचेज करके, वो आप अपनी बालकनी में टांग सकते हैं, है ना। उसको हैंग कर सकते हैं ताकि बर्ड्स वहाँ पर अपने यंग वंस को फीड कर सकें या फिर रेस्ट कर सके, है ना। सो ऐसे आप शेल्टर और कैसे दे सकते हैं, बालकनी में थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं, है ना, डॉग्स को। और बहुत सारे वेज है, ये सब मैं आप सबको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। सो भाई हमें केयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हम ऐसे ही केयर करेंगे, फूड देंगे उनको, वाटर देंगे एंड ट्राई करेंगे कि उन्हें शेल्टर भी दे पाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन 3 है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस। अब भाई हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। हमारा काम नहीं चल पाता एनिमल्स एंड प्लांट्स की वजह से, वैसे ही इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी काम नहीं चल पाएगा हमारे बिना, है ना। क्योंकि भाई ये नेचर में एक बैलेंस क्रिएटेड है ना, एक बैलेंस बना हुआ है ना। तो जैसे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं ना इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से, वैसे ही इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हमसे बहुत सारे फायदे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आप सबको एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। सो आप अपना स्कोर नोट करते चलिए, ठीक है। वीडियो के एंड में अपना स्कोर मुझे बताना मत भूलिएगा, मेरे को भी तो पता चले कि भाई आपने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन समझा है ना। एंड मैं आप सबका स्कोर देखना चाहती हूँ। सो वीडियो के एंड में आप मुझे स्कोर बताइएगा आपका क्या स्कोर है, ठीक है। क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस फॉर लव, केयर, प्रोटेक्शन, फूड, वाटर एंड शेल्टर। बिल्कुल सही भाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी हम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या क्या चाहिए हमसे, लव चाहिए, ठीक है, केयर चाहिए हमारी, प्रोटेक्शन चाहिए उनको, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं सो हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना, कि भाई प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, है ना। प्लांट्स में कोई भी भाई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से ग्रो करें एंड सही प्लेस पर हमने उनको रखा है कि नहीं रखा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। सो हम प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, राइट। हमें लव भी देना चाहिए, केयर भी करनी चाहिए प्लांट्स की, टाइम टू टाइम उन्हें वाटर देना चाहिए। वैसे ही एनिमल्स की भी प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स को हमें शेल्टर देना चाहिए, राइट, फूड देना चाहिए, वाटर देना चाहिए एंड हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। केयर कैसे कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है ना। डॉग्स, कैट्स आपके घर के आसपास होंगे, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है, एंड बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स भी हम पर डिपेंडेंट है, इसी लव, केयर, प्रोटेक्शन एंड फूड और वाटर की वजह से, राइट। तो चलिए भाई हमें भी अपना फर्ज ऐसे ही निभाना चाहिए जैसे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स निभाते हैं, राइट। चलिए अब लेट अस रिफ्लेक्ट का जो बी क्वेश्चन है, राइट, अब इस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है भाई स्टूडेंट्स, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द नेम्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। अब इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, लेकिन कैसे कंप्लीट करेंगे, प्लांट्स के नेम से या फिर बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के नेम हमें फिल करना है सही जगह पर, ऐसे ही एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, राइट। आई लाइक लुकिंग एट डैश बिकॉज, अब स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका आंसर, आई लाइक लुकिंग एट बटरफ्लाइज, मुझे बटरफ्लाइज को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है भाई, क्योंकि देयर ब्राइट कलर एंड ब्यूटिफुल डिजाइंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर एंड ब्यूटीफुल डिजाइंस। क्योंकि भाई बटरफ्लाइज में जो कलर होते हैं ना, जो उनके पंख होते हैं, राइट, ये बटरफ्लाइज के
ये बटरफ्लाइज के जो ऐसे पंख होते हैं ना, मुझे इन्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं, राइट। आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बने होते हैं, कलरफुल डिज़ाइंस होती हैं, है ना। सो मुझे इन बटरफ्लाइज को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही ये आंसर कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, राइट। देख रहे हैं कि आई लाइक लुकिंग एट बटरफ्लाइज, मुझे बटरफ्लाइज को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज दे आर ब्राइट कलर एंड ब्यूटीफुल डिजाइंस। बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर, उनका जो कलर होता है, उनके फेदर्स का कैसा होता है, एकदम ब्राइट। सो बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर एंड ब्यूटीफुल डिजाइंस, बहुत सारी अंदर क्या बनी रहती हैं, डिजाइन्स बनी रहती है, तो इसलिए मुझे बटरफ्लाइज देखना पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डैश मेक मी लाफ बिकॉज। ठीक है, पैरट्स मेक मी लाफ बिकॉज, पैरट्स मुझे भाई हंसाते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे हंसाते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन मिमिक ह्यूमन टॉक। अच्छा, पैरट्स को आपने देखा होगा कि भाई पैरट्स जो है ना, वो ह्यूमंस की मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। जैसे ह्यूमंस जैसा बोलते हैं ना, वैसे ही सेम पैरट्स भी बोलते हैं। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना। आपने भी ऐसे पैरट्स को देखा होगा, या फिर आपने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे पैरट्स के, जहाँ पर जो पैरट्स हैं वो भाई ह्यूमन को मिमिक करते हैं, है ना, उनकी एक्टिंग करते, राइट। सो इसलिए पैरट्स मुझे हंसाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। माई फ्रेंड डैश लाइक्स डैश बिकॉज डैश। चलो क्या है, माई फ्रेंड रीना, है ना, मेरी फ्रेंड का नाम है रीना, लाइक्स रोज प्लांट, उसे रोज प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है भाई, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि भाई ये जो रोज प्लांट्स होते हैं ना, इनके इतने ज़्यादा ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, इस वजह से मेरी फ्रेंड जो रीना है उसको क्या पसंद है, उसको रोज प्लांट पसंद है। ठीक है, अच्छा आपको कौन सा प्लांट पसंद है भाई, आपको कौन से फ्लावर्स पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रोज़ आप सभी के लिए है ना। जैसे आप सुंदर, आप सारे स्टूडेंट्स इतने सुंदर है, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट है, वैसे ही ये रोज़ आप सभी के लिए है। और राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। माई फ्रेंड रीना लाइक्स रोज प्लांट्स, मेरी फ्रेंड रीना को क्या पसंद है, रोज प्लांट पसंद है। क्यों पसंद है, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर ऐसे ब्यूटीफुल लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, मैं किसकी टेक केयर, लाइक मैं किसकी केयर करना पसंद करूँगी, है ना, डैश बिकॉज। अच्छा क्यों करूँगी ये भी बताना है। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, मैं स्ट्रीट डॉग्स की केयर करना पसंद करूँगी। ठीक है, क्यों करूँगी भाई, बिकॉज दे ऑल्सो नीड फूड एंड शेल्टर, बिकॉज डॉग्स को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए और शेल्टर चाहिए एंड एक सेफ प्लेस चाहिए, है ना, सेफ प्लेस चाहिए ताकि वो भी एकदम सेफ रहे। भाई हम तो अपने घरों में सेफ रहते हैं, एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, राइट, एंड हमारे पेरेंट्स जो है हमारी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन इन डॉग्स के लिए कोई नहीं होता, है ना। सो डॉग्स को भी सेफ प्लेस चाहिए, फूड चाहिए, है ना, ताकि वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, है ना। सो मैं केयर करना किसकी पसंद करूँगी, स्ट्रीट डॉग्स की। क्यों, क्योंकि दे ऑल्सो नीड फूड एंड शेल्टर, है ना, एंड बदले में ये डॉग्स भी हमारे घर की रक्षा करते हैं, है ना, हमको सेफ रखते हैं, हमारे घर को सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स आपको भी ऐसे ही हमेशा केयर करनी है एनिमल्स की एंड प्लांट्स की। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, विच इज योर फेवरेट एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और प्लांट्स अमंग दोज यू हैव नेम्ड अबव। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 1 तो हमने फिल कर लिया, आप सबने भी कर लिया होगा, राइट। चलिए स्कोर नोट करते चलना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑल्सो वीडियो लाइक करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, क्या है भाई, आपको एक अपना फेवरेट एनिमल बताना है, बर्ड या फिर इंसेक्ट, ठीक है, या फिर आप प्लांट भी बता सकते हैं, है ना, जो हमने अभी क्वेश्चन 1 फिल कर लिया। इसके अलावा आपके कौन से फेवरेट एनिमल, बर्ड या फिर इंसेक्ट या फिर प्लांट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ना। जैसे भाई मेरे फेवरेट बर्ड्स है पैरट्स, ठीक है, मुझे पैरट्स बहुत पसंद है, उनका ग्रीन कलर, उनकी लाल चोंच, है ना, उनकी आईज बहुत ज़्यादा पसंद है। सो भाई पैरट्स मुझे पसंद है, ऐसे ही आप बता सकते हैं। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, भूलना नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ जाओ। वाई डू यू लाइक इट, क्यों पसंद है पैरट्स भाई, है ना, क्यों पसंद है मुझे ये बताना है। अब स्टूडेंट्स आपको भी जो एनिमल पसंद है या फिर इंसेक्ट पसंद है या फिर बर्ड या फिर प्लांट,
तो वो क्यों पसंद है ये बताना है, ठीक है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, चलो रीज़न देख लेते हैं। आई लाइक पैरट्स बिकॉज दे कैन मिमिक द ह्यूमन टॉक। और मुझे क्यों पसंद है भाई पैरट्स, ठीक है। आप भाई उनका ग्रीन कलर तो ठीक है, वो बहुत सुंदर है ना, और जो चोंच होती है वो लाल कलर की, वो भी साइड रख के अगर हम देखें तो भाई पैरट्स जो है ना ह्यूमंस की मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की एक्टिंग करते हैं, ह्यूमंस कैसे बोलते हैं ना वही सेम कॉपी करते हैं, इस वजह से मुझे पैरट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप भी बताइए आपका कौन सा फेवरेट एनिमल है, इंसेक्ट है या फिर बर्ड है, और क्यों है, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Write down the names of all the animals, birds, insects that you have seen or learned about from the smallest to the largest. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सारे नेम्स बताने हैं, सारे नाम बताने। किसके नाम बताने भाई, एनिमल्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, ठीक है। जो भी आपने देखे हैं वो सारे के सारे जानवरों के नाम, इंसेक्ट्स के नाम है ना, बर्ड्स के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। जो भी आपने देखे हैं उनके बारे में कुछ भी सीखा है तो वो आपको बताना है, चाहे वो एनिमल या फिर इंसेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। तो वो हमें सारे नेम्स बताने, ठीक है, राइट। ऑलराइट, so students write the names of all the animals, birds, insects that you have seen or learned about from the smallest to the largest. ठीक है, smallest to largest का मतलब क्या है, उनकी हाइट को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा एनिमल सबसे पहले छोटा है फिर बड़ा है। आपको ऐसे एक फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। जितने भी जानवरों को आपने देखा है ना अपने आसपास, जितने भी इंसेक्ट्स को देखा है, बर्ड्स को देखा है, ठीक है। सो वो एनिमल या फिर इंसेक्ट्स जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सबसे लार्जेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आपको अपना आंसर लिखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो सबसे पहले ग्रास होपर एक इंसेक्ट है भाई, है ना, ग्रीन कलर का होता है ग्रास होपर, आप सबने देखा होगा, ये होता है सबसे छोटा। फिर ग्रास होपर से बड़ा फिर ये होगा फ्रॉग, ये भी भाई ग्रीनिश डार्क ग्रीनिश कलर में होता है, एंड क्या करता रहता है, हमेशा हॉप करता रहता है। आपने भी देखा होगा अपने घरों के आसपास, भाई मैंने तो बहुत सारे फ्रॉग्स को देखा है रेनी सीजन में, ठीक है। ये रैबिट्स भी देखे हैं मैंने, और राइट, सो गार्डन में दिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो ये फिर जो फ्रॉग से बड़ा हो जाएगा ये हो जाएगा रैबिट, एंड फिर सबसे बड़ा लायन, ये मैंने देखा है जू में, ठीक है। एंड फिर हिपोपोटामस भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है लायन से, एंड फिर हिपोपोटामस से बड़ा कौन हो जाएगा, एलिफेंट, ठीक है। सो लायन, हिपोपोटामस या एलिफेंट आपने भी कभी ना कभी देखे होंगे, है ना, जू में, है ना। सो जितने भी एनिमल्स को आपने देखा है उनकी साइज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है, कि भाई कौन सा स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आपको क्या करना है, अच्छे से आंसर को अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हो गया ग्रासहोपर, ही सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हो जाएगा फ्रॉग, फिर तीसरे नंबर पर रैबिट, फिर उससे बड़ा लायन, फिर उससे भी बड़ा हिपोपोटामस, एंड फिर सिक्स्थ हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट, राइट। सो ऐसे आपको आंसर अपना अरेंज कर लेना है, बहुत सिंपल है। चलो अब भाई आगे आ जाओ, सी पर आ जाना है, ड्रॉ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है, नेम एंड ड्रॉ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट हैव। भाई आपको क्या करना है, नाम बताना है, ठीक है, और ड्रॉ भी करना है साथ में। लेकिन किसको करना है भाई ड्रॉ, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स को, ठीक है। इनके नेम भी बताना है और ड्रॉ भी करना है, ठीक है। सो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को ड्रॉ करना है जिनके पास 2 लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं, या फिर 6 लेग्स हैं, या फिर 8 लेग्स हैं, ठीक है। सो ऐसे एनिमल जिसके पास 2 लेग्स, 4 लेग्स, 6 लेग्स या फिर 8 लेग्स है आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि भाई 6 लेग्स वाले में हो जाएगा एंट, आप एंट ड्रॉ कर सकते हैं। 4 लेग्स में आ जाएगा काउ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डॉग या फिर कैट, ऑलराइट। आप 2 लेग्स में क्या आ जाएगा भाई, 2 लेग्स में बर्ड्स का आप लिख सकते हैं, है ना, बर्ड्स का नेम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब 8 लेग्स में कौन आ जाएगा। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, अच्छे से उनके नेम भी बताने हैं, ड्रॉ करना है, राइट। तो बहुत सिंपल है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। 2 लेग्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले पैरट, ठीक है, एक बर्ड है ना, उसके 2 पैर होते हैं, सो पैरट आ जाएगा, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। काऊ आ जाएगा 4 लेग्स में, एंट आ जाएगा 6 लेग्स में, एंड स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं भाई,
8 लेग्स होते है ना। सो आप स्पाइडर को भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ऐसे करते हुए आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ना। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है एंड अच्छे से ड्रॉ करना है एंड नेम भी लिखना है। ऑलराइट, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ एनिमल्स ऑन देयर ओन। सो भाई अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हुए अच्छे से ड्रॉइंग बना लीजिए एंड नेम लिखना मत भूलना, ठीक है। ड्रॉ करते करते नाम बताना मत भूल जाना, ठीक है ना। तो 2 लेग यानी कि 2 लेग्स किसके पास होते हैं, 2 पैर किसके पास होते हैं, पैरट के पास। 4 लेग्स होते हैं काऊ के पास, है ना। ऐसे और भी एनिमल्स होंगे स्टूडेंट्स, ये तो आपके लिए बस एग्जांपल है। पैरट के अलावा भी कोई होगा जिसके पास 2 लेग्स हो, है ना। काऊ के अलावा भाई डॉग्स है, एनिमल और क्या है, गोट है और कैट है, ठीक है। सो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंट, ठीक है, 6 लेग्स होते हैं एंट के पास। स्पाइडर के पास 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। और किसके पास होते हैं भाई 8 लेग्स, ऑक्टोपस आप सबने देखा होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स ऑक्टोपस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए भाई स्टूडेंट्स, इसी के साथ भाई ये वीडियो भी एंड होता है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा मेरे साथ, ठीक है। मुझे तो आप सबको पढ़ाने में, टीच करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप आपने भी बहुत वीडियो को एंजॉय किया हो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने एंजॉय किया है। सो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश मीडियम में CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये बोर्ड्स कौन से हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये तो फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवा दिया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिएगा, है ना, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ई नोट्स यानी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।